स्टूडेंट आज हम प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्री ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम एक रिजल्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस रिजल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम, राइट, इसे हम प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टी कहेंगे। प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्री ग्रुप। राइट, तो सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। लेट ए एंड बी बी टू ग्रुप्स। ए एंड बी क्या है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। एंड लेट अल्फा फ्रॉम ए से बी पर बी एन एपिमॉर्फिज्म एफ बी आ फ्री ग्रुप। एफ क्या है, हमारे पास एक फ्री ग्रुप है। एंड अ मैप फाई फ्रॉम एफ से बी पर बी आ होमोमॉर्फिज्म देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास देयर इज अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म साई फ्रॉम एफ से ए पर such that following diagram is commute। डायग्राम हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास ए, ये ग्रुप बी है, ये हमारे पास ग्रुप एफ। राइट, अब स्टूडेंट हमारे पास ए से बी पर मैप क्या है, अल्फा है, और एफ से बी के ऊपर क्या है, हमारे पास फाई हमने लिया है, और देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म साई हमने एफ से ए पर लिए। राइट, दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, अल्फा साई इज इक्वल टू फाई। राइट है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट ए एंड बी टू ग्रुप्स एंड लेट अल्फा फ्रॉम ए से बी एन एपिमॉर्फिज्म। लेट, ये हमारे पास क्या एक एपिमॉर्फिज्म है, इसके बाद लेट का लिए कि एफ बी हमारे पास एक फ्री ग्रुप है। एंड फाई फ्रॉम एफ से बी, फाई हमने एक एफ से बी के ऊपर डिफाइन किए जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो देन क्या होता है, देन हमारे पास एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म होगी, हमारे पास एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। देयर इज अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म, एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। वो कहां से, एफ से ए पर हमारे पास एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। राइट, यानी कि ए से बी अल्फा डिफाइन किया है और एफ से बी पर साई डिफाइन किया है, तो देन देयर इज यूनिक होमोमॉर्फिज्म हमारे पास होगी। देन देयर इज अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म होगी एफ से ए पर, सच दैट कि फॉलोइंग डायग्राम इज कम्यूट इट मींस दैट कि अल्फा साई इज इक्वल टू फाई। सो ये स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट है। ये बेसिकली ये क्या है, प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टी भी है किसकी, फ्री ग्रुप्स की, कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो ग्रुप हैं और उसके बाद हमें एक मैप दी गई है जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान में डिफाइन की गई है, और वो मैप हमारे पास क्या है, एक एपिमॉर्फिज्म है। इसके साथ ये भी कहा गया अगर हमारे पास एफ एक कोई फ्री ग्रुप है और मैप हमने डिफाइन की है एफ से बी के ऊपर जो कि होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो देन हमारे पास एक
यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी जो कि एफ से ए के ऊपर डिफाइन की गई होगी, सच दैट कि ये वाली कंडीशन अल्फा साई इज इक्वल टू 5 होगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाते हैं। प्रूफ में let x is equal to xi such that I belong to integer capital I be the basis of f such that phi from f से b पर, यानी कि जो हमने मैप डिफाइन की है 5 फ्रॉम एफ से बी पर, कैसे डिफाइन, एफ फाई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू बी आई वेयर एक्स आई बिलोंग टू ए एफ और बी आई बिलोंग टू कैपिटल बी वेयर आई बिलोंग टू इंटीजर। स्टूडेंट हमारे एज अल्फा इज ऑन टू बी, यानी कि ये जो हमने अल्फा डिफाइन किया था, अल्फा क्या हमारे पास था, ए से अल्फा हमने क्या मैप डिफाइन की थी, ए से बी के ऊपर। ये हमारे पास क्या थी, एक एपिमॉर्फिज्म थी। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ ए आई इज इक्वल टू बी आई वेयर ए आई बिलोंग टू ए और बी आई बिलोंग टू कैपिटल बी, राइट। ये हमें एक एपिमॉर्फिज्म गिवन थी, यानी कि ऑन टू थी, तो इस तरह से हम अल्फा जो है ए से बी पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पास इसकी डायग्राम क्या थी, राइट। हमारे पास ये एक ग्रुप दिया था, ए से बी पर हमने मैप डिफाइन, वो हमारे पास क्या थी, अल्फा, और ये हमारे पास एफ फ्री ग्रुप था जो कि हम एफ से बी पर डिफाइन की थी। ये हमारे पास कौन सी मैप थी, ये हमारे पास फाई थी, और जो एफ से ए के ऊपर डिफाइन की थी वो हमारे पास क्या थी, साई। यानी ये हमने मैप डिफाइन की थी जो कि हमें गिवन थी, यानी ये गिवन है और उससे हमें ये यूनिक मैपिंग डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वो मैपिंग क्या है, वो गैमा, जो कि कहाँ से, जो कि एक्स से कहाँ तक, ए पर। ये मैपिंग एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसकी, ए की, यानी ये बेसिकली एक्सटेंशन है, ये मैप दिस इज, यानी कि बेसिकली ये क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, इस मैप की एक्सटेंशन है। तो इसको हम नाम दे दें, ये गैमा है। क्या है, गैमा, जो कि एक्स से, क्योंकि इसकी बेसिस के अंदर क्या एलिमेंट कौन से पड़े, एक्सेस हैं, इसकी बेसिस के अंदर है। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी एक्सटेंशन हमने जो डिफाइन की है जो कि एक्स से कहाँ पर है, ए के ऊपर है। तो ये हमने गैमा मैप डिफाइन की है जो कि एक्स से ए के ऊपर है। इसके गैमा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, ए आई आ जाएगा, वेयर ए आई जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, और एक्स आई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स से, ठीक है, आई फ्रॉम इंटीजर से। तो ये स्टूडेंट हमने मैप डिफाइन कर लिया है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास एफ क्या है, एज एफ इज फ्री, एफ इज फ्री, एफ एक फ्री ग्रुप है, और गैमा जो मैप डिफाइन की, ये गैमा बेसिकली क्या है, गैमा एक एक्सटेंशन है। यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट गैमा हैज यूनिक एक्सटेंशन टू होमोमॉर्फिज्म वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म है, हमारे पास साई फ्रॉम एफ से ए पर। यानी कि ये जो गैमा हमने डिफाइन किया, ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, ये हमारे पास जो गैमा साई जो मैप डिफाइन की उसकी क्या है, एक्सटेंशन है। तो साई मैप हमारी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ए आई, राइट। तो ये हमने मैप डिफाइन की है। तो वेयर ए आई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, और एक्स आई जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। देन हमारे पास अल्फा साई, इसके ऊपर हम एक एलिमेंट एक्स का ले लेते हैं, यानी इसकी डोमेन में से कोई सा भी हम एलिमेंट ले लेते हैं एक्स आई,
इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करेंगे अल्फा ऑफ साई ऑफ एक्स आई। अब ये साई ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है, ये अभी हमने डिफाइन किया, ये हमारे पास क्या है, अल्फा ऑफ ए आई आ जाएगा। और ये मैप जो अभी हमने डिफाइन की थी, ये मैप हमारे पास बेसिकली क्या थी, ए से बी के ऊपर हमने मैप डिफाइन की थी। और इसके अंदर हमने देखा था कि ये जो मैप थी अल्फा फ्रॉम ए से बी पर हमने डिफाइन की थी, इसको अल्फा ऑफ ए आई इज इक्वल टू बी आई था। तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। फाइव मैप क्या डिफाइन किए, फाइव फ्रॉम, फाइव हमारे पास एफ से, फाइव एफ से हमारे पास क्या बी के ऊपर थी, और ये हमारे पास फाइव ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू बी आई। यानी कि हम इसकी जगह बी आई की जगह पर हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। राइट, तो इधर हमारे पास फाइव ऑफ अल्फा ऑफ साई एक्स आई। बाय राइट कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा साई इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। राइट, तो यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। ये आ जाएगा फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि ये कहाँ से आएगा, एक्स में से आएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमने इसका देखा कि जब हमारे पास एक्स आई हमने इसकी लेंगे तो उसमें ये जो कम्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही, जो मैप जो है वो आपस में कम्यूट करें, अल्फा साई इज इक्वल टू फाइव। अब हम एक और एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट एफ में से, ये हमने बेसिस में से लिया था, अब हम एफ में से एक और एलिमेंट लेते हैं। हमारे पास अल्फा, इसके बाद फाई एंड साई आर होमोमॉर्फिज्म, ये सारी की सारी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। राइट, और हम एक एलिमेंट ले लेते फॉर एनी एफ बिलोंग टू कैपिटल एफ, यानी कि हमने कोई सा भी एक एफ में से एलिमेंट ले लिया, और एफ क्या है हमारे पास एक वर्ड है, एफ इज द वर्ड इन एलिमेंट्स ऑफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया कि हम फॉर एनी एफ, कोई सा भी हम एलिमेंट लें एफ में से, तो एफ क्या एक वर्ड है इन एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के एलिमेंट्स में से। हम अल्फा साई एफ इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा, अल्फा ऑफ साई ऑफ एफ इज इक्वल टू अल्फा, ये हमने मैप जो डिफाइन की है, ये मैप क्या है, साई, जो कि हमने कहाँ से डिफाइन की थी, ये साई मैप एफ से ए के ऊपर डिफाइन की गई थी। राइट, यानी कि ये मैप हमारे पास कहाँ से, एफ से ए के ऊपर डिफाइन की गई थी, और इसका मतलब है ये मैप होगी ए की। यानी यहाँ पर हमने लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये साई जो थी, साई मैप क्या थी, साई हमारे पास एफ से ए पर हमने डिफाइन की थी, और साई ऑफ हमने लिखा था कि ए आई, सॉरी ये हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू ए आई, ये मैप हमने डिफाइन की थी ये एफ से ए के ऊपर। तो ये मैप हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम एक सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं। अब स्टूडेंट ये अल्फा जो है, अल्फा ए यानी जो अल्फा मैप डिफाइन की वो हमारे पास क्या है, ए से बी के ऊपर, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू फाइव ऑफ एफ आ जाएगा अगेन। राइट, क्योंकि एफ ही हमारे पास एक्स में से आ रहा है, बेसिकली एफ उसके वर्ड है ना, उसी के एलिमेंट में से आ रहा है। दिस इम्प्लाई दैट अल्फा साई एफ इज इक्वल टू फाइव एफ आ जाएगा। तो बाय राइट कैंसिलेशन लॉ तो हमारे पास अल्फा साई इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। राइट, तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था इसके अंदर स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टी थी, और उसका प्रूफ था कि हमारे पास जब भी दो ग्रुप्स दिए गए हों और एक एपिमॉर्फिज्म डिफाइन की गई हो, और उसके साथ अगर हम एफ जो है वो एक फ्री ग्रुप ले लेते हैं, और मैप हमें डिफाइन की गई एफ से बी के ऊपर जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म, तो देन हमें वहां पर एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। और वो यूनिक होमोमॉर्फिज्म कहां से कहां पर होगी, वो यूनिक होमोमॉर्फिज्म हमारे पास एफ से ए के ऊपर डिफाइन की गई होगी, सच दैट जो हमारे पास डायग्राम गिवन थी वो कम्यूट करने चाहिए। इट मींस दैट कि अल्फा साई इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.